लीग का तो बांसुरी जी बोल रही है कि बहुत बढ़िया किया है, समाधान किया है, कानून कानून ये कुछ नहीं है। हजारों करोड़ रुपए लेते हैं, हजारों करोड़ के पेपर लीक होते हैं, उसमें से ये 5-10 करोड़ इनको देने में, 10 साल की सजा काटने में, पेरोल पे छूट के आने में, वो ऐसे ही चला जाता है वो टाइम। इनकी तो प्रॉपर्टी को हट पे आ जाएगी। बाप दादाओं की बोलता ना, दादा लाई भी छीन ली जाए। जो जिसके भविष्य खिलवाड़ करता है, जो जिसका जीवन नष्ट करता है, उसके लिए सजा बहुत छोटी है। अब ये नहीं बोलेंगे इसको नरेंद्र मोदी को वो कड़ा सजा रखो, नहीं, ये नहीं रखेंगे। इसके तो हमारे पक्ष में है कि आने वाली पौध हमारी जैन जी है ना, इन पे प्राउड घमंड अब महसूस करते हैं। हमारे बाद में चार्ज यही तो लेंगे। हमारी गर्दन काटी तो ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे। हमारे बाजू में काटी तो ये जोड़ेंगे। हमारे पेट काटा तो ये हमारे को खिलाएंगे। हमारी पीठ में छुरा घोप्या तो धनवंतरी को दवा लगाने के लिए वो कुबड़ा बन के सांप ने काटा था ना, वो खुद वैद्य थे लेकिन खुद नहीं बच पाए। वो क्यों? वो पीठ में हाथ नहीं पहुंचा, तो यही पहुंचाएंगे, होगा। लेकिन ये बीच में ये कॉकरोच केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये अन्ना हजारे जो गुंडे छोड़ गया दिल्ली के अंदर, अब ये पंजाब में भग लिए हैं, अब ये कनाडा की तरफ मूव करने वाले हैं। इनको देखो, पंजाब देखे, इनको पंजाब देखेगा। बाकी तो देख लिया है इन्होंने, दिल्ली घुस करके देख लिया, दिल्ली में लात मार के निकाल दिया है। दिल्ली को बर्बाद यही करके गए, तभी तो ये टर्की चर्सी, टर्की और चर्सी ये टीनेज बता रहे हैं। कॉकरोच ये टीनेज वाली कॉकरोच नहीं है, ये कॉकरोच है असली, ओरिजिनल। ये मेरे पास है, 5 साल से मैं इनको बोल रहा हूँ, 6ठी साल लग गई है और मेरे पास कैप्चर है ये। तो ये बहुत ज़बरदस्त ये कहानी है, इस कहानी को नहीं समझ रहे। अब ये बांसुरी क्या बोल रही है, सुषमा स्वराज की ये बेटी है। हम तो इनको एक को 1971 से लेकर के होश संभाल लिया था, जब बोला चील गाड़ी घोड़ा गिर जाएगी। और हमारे बाप ने मजदूरी करते हुए ढाका आज़ाद करवा के आए थे। इन्होंने गर्दन काट देते हैं, युद्ध लड़वाते हैं, गर्दन काट देते हैं, फिर युद्ध लड़ाते हैं, फिर गर्दन कटवा देते हैं। मतलब गर्दन काटना, पेट पे लात मारना, बाजुएं काटना, पीठ में छुरा घोंपना, ये दुश्मन है हिंदुस्तान के। ये हमारी सेनाओं के, हमारी पैरामिलिट्रियों के, ये हमारी पुलिस के ये दुश्मन हैं। लेकिन फिर हमारी वाले ये भी दूध के दूल्हे नहीं है, ये भी दूध के दूल्हे नहीं है। इसमें भी भ्रष्टाचार इन्होंने घुसा दिया है, कूट कूट करके 500 रुपए में भर्ती करने लग गए थे। तब से देश बर्बाद। जब पकड़ के ले जाते थे ना सैनिकों को, और जो इच्छा से जाते थे, सुभाष चंद्र बोस की है आज़ाद हिंद फौज, वो सेना थी, उसको भी खा गए। राजा महाराजाओं की सेना थी, उनको भी खा गए। अब ये रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी और मीर जाफरी चला दी इन्होंने। इसके लिए कौन कानून लेके आए? वो ये कानून हम मांगते हैं इनसे, इनको पढ़ो। बगैर प्रूफ ही है। फिर ये जब नहीं खड़ा करोगे ना इन ब्रिगेडियर जनरलों को, और ये नोएडा कॉफी पिलाएगा अर्णव गोस्वामी, रजत शर्मा, ये सुधीर चौधरी, ये सब ये हल्ला करेंगे। और ये टोपियां लगा लगा करके रक्षा विशेषज्ञ, कोई जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, कौन जी किसकी गोभी खोता है और कौन किसकी टमाटर बोता है, कौन आलू में सोना निकालता है, सोने से आलू निकालता है, ये सब यहाँ बैठा करके इनको, ये कोई तो कांग्रेस ले जाती है, कभी बीजेपी ले जाती है, कभी आम आदमी, ऐसे ये ले जाते हैं और इनको दूध का धुला कर देते हैं। जो जिसका जितना, बगैर कोई आधार, बगैर कोई प्रूफ, बगैर कोई ड्यूटियाँ, बोलते हैं मैंने युद्ध लड़ा। जैसे जनरल बख्शी बोलता है मैंने युद्ध लड़ा, उससे 3 आदमी डोडा के अंदर 3 दिन तक 3 आदमी नहीं संभाले गए। वो हमारी CRPF 125 भी लेके बैठ गया और अपनी 10RR को भी ले करके बैठ गया। और एक नाले में खाद खोरता रहा, बोला मैं क्या करूं, दिल्ली से आदेश लूं तब मैं इन 3 आदमी को संभालूं। तो फिर
टेंट में ऐसे रॉकेट लॉन्चर भी मारते हैं बख्शी साहब। मत बोलो देश के सामने फाइल ले लो। ये आपका काम है। सैनिकों को आप तुरंत ये मीडिया में भी बोलना चाहिए। तुम भग लेते हो, गाड़ी लेके भग जाते हो, कहा गया सैनिक। वो चंदू नंदू की तरह मैं नहीं घूम रहा, मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ, प्रोटोकॉल तोड़ूंगा नहीं। और तुम प्रोटोकॉल तोड़वाना चाहते हो, उनके पास तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये प्रूफ है ना, ये प्रूफ तुम्हारे को जो अभी किया है ना वो करवा सकता है। ध्यान दे लो, अगर ये पोल खुल गई ना, हिंदुस्तान में ये पोल खुल गई ना, तुम नेताओं की और हमारे जवानों की, तुम मीर जाफर और जयचंदों की, भेड़ियों की इन वर्दियों के अंदर, और नेता व्हाइट कॉलर और खाकी, ये रेनकोट कोट और ये कचेरी कोट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब लोअर कोर्ट, ये थाने, ये सब इसमें लेना चाहते हो? नहीं लोगे, हिम्मत नहीं है। 20 साल हो गया कब्र में। ये बोलने से कुछ नहीं होता है। यहाँ गुंडे डकैत मवालियों का है, लालू प्रसाद ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। चोरों का ये पार्लियामेंट है, लालू ने बोला, मैंने नहीं बोला है। एक भी खड़ा होकर के बता दो बोला मैं ईमानदार हूँ, तो सारे चोर हो। सारे लठे, तो आज तो लठ लेके पप्पू यादव आ गया। वो मुकामा का बिगड़ा हुआ है, पटना का राजेंद्र स्टेडियम का बिगड़ा हुआ है। सारी कहानी जानते हैं इनकी। 0 माइल में AK-47 का भ्रष्ट हमने देखा है जनता को डराने के लिए। और ये नेपाल, चाइना, भूटान से मिल करके ये एक हथियार ले लेते हैं, ये एक भ्रष्ट मार के, और फिर ये गुंडे मवाली बन के बोलेंगे कि अब उगाही दे दो। मैं जनता में पैसा बांटता हूँ, मेरे बाप दादे हैं, मेरा वो फलाना इतना पैसे वाला था, इतना पैसा मेरा वहाँ से आता है, विदेशों में हमारे पड़ते हैं, और मैं डेली 10 लाख बांटता हूँ और 5 लाख बांटता हूँ। ये बकवास करते हैं। और ये देश का भट्ठा बैठाने वाले आ गए। ये इनको जिताओ, जिता रही है पब्लिक, जिताती है, ऐसे कोई जिताती है पब्लिक को क्या चाहिए? खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए वो 2-3 महीना ऐश करते हैं जब इलेक्शन डिक्लेयर होता है। अब तो 1 साल पहले चालू हो जाता है। फिर ये बोलेंगे अडानी अंबानी दे रहा है, ये बोलेंगे जोर सोर्स दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, टाटा दे रहा है, चाइना दे रहा है। ये एक पार्टी में 2 भाई होते हैं। तो हम धीरू भाई अंबानी के बेटों को भी एक कांग्रेस ने, एक बीजेपी ने बांट रखा था। अडानी अंबानी टाटा बिरला ये सबको बांट के हमने, वो हमारा ज़माना था, ये वो दौर कुछ और था। अब दौर कुछ आ गया और आगे दौर कुछ और आएगा। अभी आएगा। अब सुनो लेक्चर इनकी।